हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपने आईडी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर को कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हमारा 4.2 है आज। क्या है ये? इंटेलिजेंस, डेफिनेशन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आईक्यू, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ बुद्धि, इंटेलिजेंस को बुद्धि बोलते हैं। यहाँ पे अर्थ परिभाषा उसकी देनी है, और गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है आपको वो बताना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि बुद्धि का अर्थ या इंटेलिजेंस कहते किसे हैं। तो बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन की दिनचर्या में करते हैं। क्या है, जो हमारा डेली लाइफ का मतलब कि हमारा शेड्यूल है, उसमें हम बुद्धि या इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जितना हम अपने जीवन में बुद्धि के अर्थ को समझते हैं, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में इसका अर्थ और महत्व कहीं ज़्यादा है। जितना मतलब हम बेसिकली अपनी जनरल लाइफ में इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन जब हम बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, साइकोलॉजी की, या फिर आपका एजुकेशन में, तो जो आपका इंटेलिजेंस या बुद्धि है, तो इसका बहुत अधिक महत्व है। बुद्धि अंग्रेजी शब्द में इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है। इंटेलिजेंस को हिंदी में बुद्धि कहते हैं। लैटिन भाषा का क्या है ये बुद्धि? क्या है? आपको एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि लैटिन भाषा, यहाँ पे लिखा, लैटिन भाषा के दो शब्द जैसे दज्योमज एवं स्महतम से मिलकर बना है। बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच में क्या है, कुछ मतभेद हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बीच में भी इस बारे में क्या है, कुछ डिबेट है, जिससे बुद्धि के किसी भी का एक अर्थ में सहमत नहीं है। मतलब कोई भी स्पेसिफिक उसके मीनिंग से कोई भी सहमत नहीं है। बुद्धि का सरल शब्दों में अर्थ है कि किसी कार्य स्थिति में उपलब्ध सही विकल्पों में सबसे ज़्यादा बेहतर अनुकूलित विकल्प को चुनाव करने, अपने लक्ष्य को हासिल करना। जैसे कोई भी हमारा एम है, उस एम को हम हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो बेहतर और सही सटीक मतलब कंडीशन में कार्य करते हैं, उसका जो यूज़ है में भी वो बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के अर्थ की तरह बुद्धि की परिभाषाएं भी अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा का वातावरण के साथ संयोजन करने की क्षमता पर परिभाषित किया है। मतलब कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस। तो कुछ ने क्या किया है, मतलब इन्वायरमेंट एंड एडजस्टमेंट के बेसिस पे क्या दिया है, इसका डेफिनेशन दिया है। वहीं बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के परीक्षण को पर्यावरण के साथ संयोजन से ना जोड़कर बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में, कुछ विद्वानों ने क्या है, कुछ विद्वानों ने क्या उसकी कैपेसिटी के रूप में किस तरह से उस चीज़ों को लर्न करता है, और कुछ विद्वानों ने अमूर्त चिंतन के मतलब आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात की है। तो जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अपने प्रत्येक अलग अलग मत है, और उन्होंने अपने बेसिस पे ही बुद्धि की परिभाषा को दी है। यहाँ पर हम परिभाषा बात करते हैं। वुडवर्ड के अनुसार बुद्धि कार्य करने की क्या है, एक क्षमता है। क्या है? एक कैपेसिटी है वर्क करने की। वुड्रो के अनुसार बुद्धि क्या है, ज्ञानार्जन की क्षमता है। मतलब कि आप किस तरह से अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो या गेन करने की कैपेसिटी है। बंकिंघम के अनुसार क्या है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो आपने सीखने की मतलब कैपेसिटी है, वही क्या है, आपकी इंटेलिजेंस है। गोल्डर के अनुसार बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। किसी भी चीज़ को मतलब लर्न करने की, उसे आइडेंटिफाई करने की क्या है, शक्ति है, क्या आपका इंटेलिजेंस। तो जैसे कि यहाँ बात करेंगे बुद्धि की विशेषताएं एवं तथ्य, जहाँ पर बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जो कि निम्नलिखित है। बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और क्षमताओं को दर्शाता है। जो बुद्धि है मनुष्य की क्या है, वो विभिन्न तरह की उसके विशेषता क्षमताओं को दर्शाता है। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति किसी समस्या के समाधान तक पहुँचता है, पहुँचने का प्रयास करता है। अगर हमारे पास लाइफ में क्या है, कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, तो उसका प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम को फेस करें, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, किसके सहारे करते हैं, वो हम अपनी बुद्धि के सहारे ही करते हैं। बुद्धि व्यक्ति के वातावरण को समायोजन करने में मदद करती है। बुद्धि क्या करती है, आपके इन्वायरमेंट से एडजस्ट करने में आपकी मदद करती है। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप कार्य करता है और निर्णय लेता है। क्या है, जो भी हमारा मतलब कि कोई एम है लाइफ का, तो उस एम को हमें प्राप्त करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं, वो किसके सहारे लेते हैं, हम अपने बुद्धि के सहारे ही लेते हैं। आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक एवं गैरेट ने बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा है, जो कि निम्नलिखित है। जैसे कि यहाँ पे है कि 3 प्रकार से अमूर्त मतलब आपकी एब्स्ट्रैक्ट है ना, क्या कैसे होती है एब्स्ट्रैक्ट आपकी बुद्धि। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति को ऐसी बौद्धिक योग्यता जिसकी मदद से आप गणित की, आप शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समाधान कर सकते हो। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम क्या है, लिखने व तार्किक प्रश्नों में करते हैं। जैसे कवि जो होते हैं वो कुछ मतलब के लिखते हैं, उसे बोलते हैं। साहित्यकार जो होते हैं, चित्रकार जो होते हैं, आदि जो इस तरह के प्रोफेशन में लोग होते हैं, उनके पास एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त बुद्धि ही होती है। उसके बाद बात करें मूर्त या स्थूल बुद्धि। स्थूल मूर्त मतलब कॉन्क्रीट,
मूर्त या स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यावहारिक उत्तम प्रयोग करने के लिए क्या होता है, क्षमता अर्जित करता है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि को व्यावहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, जिसमें हम दैनिक जीवन के जो भी हमारे कार्य होते हैं वो इसी बेसिस पे किए जाते हैं। उसके बाद है हमारी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में क्या होता है, तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से है जिनका उपयोग कर व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। कुछ लोग आप देखते होंगे कि ज़्यादा ही मतलब कि इन्वॉल्व कर हो जाते हैं सोसाइटी के साथ, हर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जिस प्रकार से हम बात करें पॉलिटिशियंस वगैरह है ना, तो इनमें क्या होती है, इनमें सामाजिक बुद्धि होती है। आगे बात करें बहुबुद्धि का सिद्धांत, मतलब गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। प्रतिपादन किसने किया, गार्डनर मतलब कि आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस का हार्वर्ड गार्डनर ने। कौन सी सन में किया, 1983 में किया। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू कोई भी एक पर्सपेक्टिव नहीं है अबाउट टू इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे स्वतंत्र रहकर कार्य करता है, मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर की सबके पास एक जैसी बुद्धि नहीं होती। हर किसी का अपना अलग अलग अस्तित्व चीज़ों को लेकर, हर कोई क्या है, स्वतंत्र रूप से रहकर अपने अकॉर्डिंगली काम करता है। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने इसे 7 भागों में बांटा था। ना कब, जब उन्होंने अपना बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था 1983 में, तब इन्होंने अपनी बुद्धि का जो पार्ट थे उसे 7 भाग में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद इन्हें संशोधित करके इसे 8 भाग में कन्वर्ट कर दिया था। गार्डनर ने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड्स द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इसे काफ़ी अच्छे से विस्तार पूर्वक लिखा है। इन्होंने क्या लिखी है, एक बुक भी लिखी है। उस बुक में इन्होंने इस जो आपकी मतलब कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसका अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर रखा है। तो जो मतलब कि जो गार्डनर ने जो आपको बहुउद्यान के भाग बताए हैं बहुबुद्धि के, वो देख लेते एक बार। सबसे पहले है भाषागत आपका, फिर है तार्किक गणित, फिर है दैशिक, फिर है संगीतात्मक, फिर है शारीरिक गति संवेदी, फिर है अंतर्वैयक्तिगत, फिर है अंतर्वैयक्तिगत, फिर है प्रकृतिवादी। एक एक करके हम पढ़ेंगे इसके बारे में और आगे देखते हैं इसको क्या है ये। तो जैसा कि फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है ये, शारीरिक गतिक संवेदी, मतलब आपकी बॉडी का एस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या है देख लेते हैं एक बार। संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाता प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना, शारीरिक गतिविधियाँ योग्यता के अंतर्गत, जैसे खिलाड़ी होते हैं, जहाँ तक जिम्नास्टिक होते हैं, चिकित्सक होते हैं, धावक होते हैं, डांसर्स होते हैं, इस तरह की अपनी वो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या है उसे मूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लोगों में क्या होती है, बॉडी का एस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसके बाद बात करें, क्या बात कर रखी है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं। मतलब जो इंसान है सामने वाला पर्टिकुलर, उसकी जो भी फीलिंग्स हैं, उसकी मोटिवेशंस हैं, उसका लाइफ की जो भी कैपेसिटीज़ हैं, उस सबको क्या है ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरे व्यक्तियों के सुख में व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के रूप मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, परामर्श देने वाला, इस तरह के जो प्रोफेशनल्स में लोग होते हैं उनके पास क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद बात करें अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल, ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में वो डीपली क्या है थिंकिंग करते हैं, अपनी निजी भावना, अभिप्रेरणा तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्ति के साथ अंतर्क्रिया कर सकते हैं। मतलब उन्हें कहीं से कोई नॉलेज प्राप्त हुई तो वो दूसरों के साथ उस चीज़ को साझा करते हैं। उदाहरण के लिए दार्शनिक हो गए, साइकेट्रिक्स हो गए, डिज़ाइनर हो गए, प्लानर होगा, जब वो अपनी जो भी उनका प्लान होगा जब वो दूसरों को बताएंगे तभी वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद बात करें भाषाई लिंग्विस्टिक, ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जिन लोगों में क्या होती है, इंटेलिजेंस होता है लिंग्विस्टिक, उनके पास शब्दों को बहुत अच्छी अधिक नॉलेज होती है। उन्हें भाषाओं को सीखना तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह से अच्छा लगता है। मतलब अदर न्यू लैंग्वेजेस सीखना, उनका यूज़ करना उन्हें अच्छा लगता है। यह शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझते, जो भी मतलब वर्ड्स का क्या होता है रिलेशन होता है उसको बहुत डीपली समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे कवि होते हैं, लेखक होते हैं आदि, इन लोगों के पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है। आगे बात करें फिर क्या है, गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल, ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं। क्या होता है, कोई मतलब चीज़ों को सोचना, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, थिंकिंग उसके बारे में करना। वैज्ञानिक तथा नोबेल पुरस्कार वालों ने ऐसी बुद्धि होती है। उदाहरण के स्वरूप मैथमेटिकल, फाइनेंस, जो मतलब इस तरह के सेक्टर में होते हैं उन लोगों के पास गणितीय लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है। उसके बाद है दैशिक विजुअल,
ऐसे व्यक्ति वस्तु और स्थायी कायमों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। यह व्यक्ति सरलता से देश सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख पाते हैं। मतलब उन्होंने किसी तरह की एक वस्तु को एक बार देख लेते, उस चीज़ को अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। जैसे चित्रकार हो गया, नाविक हो गया, मूर्तिकार हो गया, विशेषज्ञ हो गया आदि, इस प्रकार के लोगों के पास आपकी विजुअल बुद्धि होती है। उसके बाद है संगीतात्मक म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में अधिक होता है। उन्हें लय, सुर, ताल आदि का जो बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है कि किस तरह से कब कौन सी लय, कब ताल चेंज करनी है। इस तरह की जो मतलब बुद्धि होती है आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, वो म्यूजिशियन, गायककार आदि के पास होती है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। प्रकृतिवाद मतलब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि वाले व्यक्ति की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होती है। इन्हें प्रकृति के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो नेचर से रिलेट करते, नेचर को पसंद करते हैं। जैसे वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, वनस्पति वातावरण विशेषज्ञ होते हैं। इन लोगों के पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। ये लोग अपने वातावरण से अधिक प्रिय होते हैं, उन्हें अधिक प्रिय समझते हैं, उस चीज़ में ज़्यादा इन्हें इंटरेस्ट होता है। तो हम लोगों ने गार्डनर की थ्योरी पढ़ी और हमने देखा क्या होता है, आपके इंटेलिजेंस में कितने प्रकार होते हैं और इंटेलिजेंस क्या होता है। देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।